नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निधि बिष्ट और आप देख रहे हैं JJN न्यूज़। तो जैसा कि हम देख रहे थे कि काफ़ी समय से जो पेट्रोल और डीजल के दाम थे उनमें लगातार बढ़ोतरी की जा रही थी। इससे आम जनता की जेब पर भी काफ़ी असर पड़ा। जनता की सरकार से शिकायत थी कि एक तरफ महंगाई की मार उन पर पड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल के दाम इतने आसमान छू रहे हैं। आपको बता दें कि पहले जो पेट्रोल के दाम थे वो 100 के पार पहुँच गए थे और वहीं डीजल के जो दाम थे वो भी 100 को पार करने की कगार पे थे। हालांकि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने राज्य सरकार से कहा था कि वो अपने अपने राज्यों में पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी है उसको थोड़ा कम कर दे ताकि पेट्रोल डीजल के दामों में थोड़ी कमी आए और लोगों को थोड़ी राहत मिल सके। लेकिन राज्य सरकार ने ऐसा नहीं किया। तो वहीं अब केंद्र सरकार ने सभी राज्यों में पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने का ऐलान किया है। अब इससे जनता की जेब पर थोड़ा तो असर पड़ेगा, थोड़ी तो राहत मिलेगी, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद, हटा देने के बाद अब पेट्रोल 9 रुपये सस्ता हो गया है, वहीं डीजल 8 रुपये सस्ता हुआ है। तो जैसा कि अभी आप देख ही सकते हैं मेरे पीछे, ये भी एक पेट्रोल पंप है जहां हम इस वक्त खड़े हैं। तो आइए, यहाँ पे काफ़ी लोग मौजूद हैं, पेट्रोल भरवाने आ रहे हैं, तो उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं कि उन्हें कितनी राहत मिली है पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने के बाद। तो अभी जैसे कि पेट्रोल डीजल काफ़ी सस्ता हो गया है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी की अच्छी पहल है और मुझे लगता है कि बहुत देर हो चुकी है, लेकिन यह है कि पहले से सरकार को सोचना चाहिए था। ये नाकाफ़ी है। मैं समझता हूँ कि हालांकि राहत बहुत है, लेकिन फिर भी अभी बहुत नाकाफ़ी है। इसमें अभी सरकार और कम कर सकती है। सरकार को ऐसा कदम उठाना चाहिए और मैं चाहूँगा कि स्टेट गवर्नमेंट को भी इसमें और पहल करनी चाहिए। स्टेट लेवल पर जितना कम हो सकता है उसको भी सरकार को पहल करनी चाहिए। चाहते हैं कि पेट्रोल डीजल अभी और कम होना चाहिए? कम होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट को भी इसको में इनिशिएटिव लेना चाहिए कि इसमें जितना कम हो सके स्टेट गवर्नमेंट भी अपना जो है टैक्स वगैरह कुछ कम करके इसमें और जनता को राहत की और ज़रूरत है। 9 रुपये सस्ता हुआ है पेट्रोल, काफ़ी ज़्यादा उछाल आया है, क्योंकि देखा जाता है कि पेट्रोल में 1-2 रुपये ही कम होते हैं, लेकिन इस बार 9 रुपये का पूरा उछाल आया है। तो कितनी राहत मिली है? बहुत राहत मिल गई। मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं जो कर रहे हैं। चाह रहे हैं सरकार से कि अभी और कम होना चाहिए पेट्रोल? ठीक है, अभी बहुत कम गैस पे भी उतरना चाहिए, इस पे भी उतरना चाहिए। हाँ, हम तो यही कहना चाहेंगे कि सरकार जब से ये आई है और महंगाई बढ़ गई, बढ़ गई है। सिलेंडर देख लो कितना महंगा हो गया। अब राहत तो मिली है, लेकिन अभी भी महंगाई है। तो अभी कितना फ़र्क आया है? अभी तो पेट्रोल सस्ता हो गया है, सस्ता हो गया। कोई राहत मिली है? आज ही भरे तेल, तो आज ही भर रहे हैं। तो आगे चल के राहत होगी? राहत होगी, क्यों नहीं होगी, और कम होना चाहिए वैसे तेल तो। आप बस चलाते हैं? हाँ। तो पेट्रोल डीजल महंगा हो गया था, पेट्रोल भरवाते हैं आप इसमें, जो भी भरवाते हैं, तो इसमें क्या कोई किराया भी इजाफा हुआ था? किराए में भी बस की जो है हमारा किराया वही था। हाँ, किराया इजाफा नहीं हुआ था उसमें। जो पहले का किराया था वही किराया दे रहे हैं हम। तो क्या लगता है आपको, अभी और दाम कम होने चाहिए या ठीक है? तभी या तो दाम कम होना चाहिए या तो किराया बढ़ना चाहिए। दोनों में एक चीज़ तो होना चाहिए। अगर तेल बढ़ेगा तो किराया बढ़ना चाहिए। कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से क्या करें? सरकार हमारी सुनी कहाँ रही है, ये बताएं। पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया है, पेट्रोल 9 रुपये कम हुआ है और डीजल 7 रुपये कम हुआ है, काफ़ी ज़्यादा उछाल आया है। क्या कहना चाहेंगे, पहले और अब में क्या फ़र्क आया है? अभी 9 रुपये कम करे हैं, 20 रुपये फिर बढ़ा देंगे। ये पिछली बार 10 रुपये कम करे थे, 15 रुपये बढ़ा दिए थे। आपको लगता है अभी आगे बढ़ेंगे? और कि राज्य सरकार से कि सब अपने अपने राज्य में ये जो पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी लगती है इसे कम कर दे, लेकिन राज्य सरकार ने नहीं किया था, जिससे पेट्रोल डीजल इतना हाई फाई जा रहा था, लेकिन अभी कम कर दिया है तो रेट कम हो गए हैं। एक्साइज ड्यूटी है प्लस वेट ड्यूटी है, सब कम होना चाहिए। इतना टैक्स लगा के क्या करोगे? पेट्रोल ही थोड़ी चीज़ है टैक्स लगाने के लिए। जैसे कि अभी पेट्रोल डीजल के दाम कम हो गए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, अब 100 रुपये वाला ही सस्ता माना जाता है। 100 रुपये वाला सस्ता माना जाता है? 100 रुपये का तेल ही सस्ता कहना पड़ रहा है। अच्छा, तो अभी कोई फ़र्क नहीं आया पहले और? 5-7 में क्या फ़र्क आता है? 5-7 रुपये में क्या फ़र्क आता है? 15 बढ़ा देंगे, 10 कम किए तो 15 बढ़ भी तो जाएगा। अभी आप कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं 15 बढ़ जाएगा? इतने टाइम में देख ही रहे हैं। अभी फिलहाल क्या असर पड़ा है? बस आप कुछ कहना चाहेंगे? काफ़ी राहत है जनता को। हाँ, क्यों नहीं, बहुत राहत है। पर लीटर 9 रुपये, 9-9.5 रुपये का अंतर हो रहा है, तो काफ़ी राहत है। बहुत अच्छा कदम है गवर्नमेंट का। सरकार के फैसले से खुश हैं आप? सरकार के फैसले से बहुत ज़्यादा। हाँ,
और कम होने चाहिए या ठीक है? अब अर्थव्यवस्था को देखते हुए तेल की सप्लाई में भी दिक्कत आ रही है। जो यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है उसका भी प्रॉब्लम है। पहले तो 100 के पार पेट्रोल पहुंच गया था, तो अब पहले तो काफ़ी परेशानी हो रही थी लोगों को, तो अभी थोड़ी राहत है। क्यों नहीं, काफ़ी राहत है, हमें तो लगता है काफ़ी राहत है। अब अनावश्यक वाहन लोग अगर सड़क पर दौड़ाएंगे तो फिर तेल महंगा होना नहीं कह सकते लोग। अवस्थानुसार वाहन चलाएं। तेल अब हर चीज़ की महंगाई है, खाली तेल की तो महंगाई है नहीं। जी अभी पेट्रोल भरवाने आए हैं? हाँ, पेट्रोल भरवाने के लिए रखा हूँ। क्या करते हैं आप? बेसिकली मैं बीएड करता हूँ। हाँ, तो अभी जैसे रिसेंटली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके बिहाफ पे जो पेट्रोल के दाम है उस पर 9 रुपीज़ का रिमिशन दिया गया है। सो काफ़ी राहत की बात है एंड आई होप आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा रिमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ से देखने को मिले। अभी जो ये सरकार का फैसला एकदम से 9 रुपये कम कर दिया है, पहली बार ऐसा हुआ है कि एकदम से इतना बड़ा उछाल आया है, क्या लगता है आपको सरकार का फैसला कैसा है? जी एक्चुअली इससे पहले भी अगर बात करें तो जनवरी के टाइम में सरकार ने 102-103 रुपीज़ में से रिमिशन दे करके डायरेक्टली 93-92 रुपीज़ के आसपास कर दिया था। तो उसके बाद ये सेकंड टाइम है जो इतना बड़ा रिमिशन दिया गया है, तो अच्छा फैसला है। एंड अगर देखा जाए तो एक्साइज ड्यूटी में सरकार और कमी कर सकती है। सो देखना होगा आने वाले टाइम में सरकार का क्या ऑप्शन रहते हैं। तो आप भी बाइक से ट्रैवल करते होंगे? जी। तो आपकी जेब पर कितना असर पड़ा है पहले से? जी असर तो पड़ता ही है, वैसे मुझे ज़्यादा ट्रैवल करना नहीं होता है। तो अराउंड जो पहले मेरा मंथली जो एक्सपेंस होता था पेट्रोल में वो 1000 के समथिंग होता था। तो जब से ये एकदम से दाम बने थे जो दिसंबर जनवरी के टाइम में, तो 500-700 रुपीज़ का एक्स्ट्रा बर्डन मुझे करना पड़ा था, जो कि अभी तक हो रहा है। तो आई होप अभी ये जो 9 रुपीज़ पर लीटर का रिमिशन मिला है इससे उसमें थोड़ा सा राहत मिलेगी। जी ओके, थैंक यू। तो जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया, हमने काफ़ी लोगों से यहाँ पे बातचीत की थी। काफ़ी लोगों ने ये भी कहा कि सरकार के इस फैसले से वो काफ़ी खुश हैं, उनकी जेब पे बहुत ही राहत मिली है उन्हें। पेट्रोल के दाम एकदम से 9 रुपये कम हो गए। और वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना था कि अभी पेट्रोल के दाम और कम होने चाहिए, अभी भी उन पे उतना ही महंगाई का भार है जितना पहले था। और कुछ लोग तो ऐसे भी मिले जिनसे हमने सवाल किए तो वो जवाब देने से कतरा रहे थे या अपना मुँह चुरा रहे थे। अब ऐसे लोगों के लिए हम बस यही कहना चाहेंगे कि जब देश में महंगाई आती है, कोई मुसीबत आती है, तो ऐसे लोग सरकार से शिकायत करते हैं कि सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, महंगाई बढ़ा दी। और जब कैमरा के सामने बात करने की बात आती है, बोलने की बारी आती है, तो ऐसे लोग अपना मुंह चुराते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपनी सहयोगी निशा उप्रती के साथ निधि बिष्ट, हल्द्वानी, JJN न्यूज़।